Morning students. Today we will discuss about ड्रग इंस्पेक्टर। पहले हमने गवर्नमेंट एनालिसिस किया था और आज हम ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। और पहली जानकारी में आपको बता दूं, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो एटलीस्ट बी फार्म होना चाहिए बंदा, और बी फार्मा उसका 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें C1 और शेड्यूल C में काम किसी भी कंपनी में काम होना चाहिए, मतलब 18 महीने का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो ड्रग इंस्पेक्टर लग सकता है। तो आगे हम स्टडी करते हैं। द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और empowered टू अपॉइंट ड्रग्स इंस्पेक्टर and to assign them definite area. Any person having financially interest in the import, manufacture or sale of drugs or cosmetics cannot be appointed as a drug inspector. Drug inspectors are deemed to public servant. They are appointed under section 21 of the Drug and Cosmetic Act. The central government can prescribe different qualification inspector to different purpose. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है और डिफरेंट एरिया में। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पटियाला डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है, वो सभी एरिया में देखता है। संगरूर डिस्ट्रिक्ट में भी एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है, वो जितने भी संगरूर डिस्ट्रिक्ट में सिटीज़ आती हैं, विलेजेस आते हैं, उनको वो इंस्पेक्ट करता है। ठीक है, और आगे हम इसकी क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर्स पढ़ते हैं। डिग्री इन फार्मेसी चाहिए, यानी कि बी फार्मा, जहाँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री विद फार्मास्यूटिक्स एज अ स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और असिस्टेंटशिप डिप्लोमा ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्स इंडिया obtained by passing the examination analysis of drug and pharmaceutical as one of the subject. Pharmaceutical chemist diploma granted by the Pharmaceutical Society of Great Britain. A graduate medicine science of recognized university having at least 1 year graduate training in the laboratory under a chemical examiner or fellow in the Royal Institute of Chemists, Great Britain, or head of institution of specially approved by the appointing authority on this behalf. For inspection of the manufacturer Schedule C drug, and person appointed as an inspector must have at least 18 months of experience in the manufacture of at least one of the substance specified in Schedule C in laboratory approved by the licensing authority. And drug inspector who have at least 3 year experience in the inspection of film manufacturing of and the substance specified in Schedule C and should be authorized to inspect and manufacture of substance mentioned in the Schedule C. ठीक है स्टूडेंट, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर जहाँ भी शेड्यूल C ड्रग होती हैं, वहाँ कोई भी कंपनी, वहाँ उसका 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और शेड्यूल C और C1 में उसको अप्रूव्ड हो। जहाँ मतलब कोई भी सस्पेंशन बन रहा है, कोई भी मेडिसिन बनती है, थाल में प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो पहले हमने पढ़े थे जो शेड्यूल प्रीवियस लेक्चर में, वो उसमें उनको मतलब जहाँ जहाँ पे मेडिसिन आती हैं वहाँ पर होना चाहिए। For the inspection of manufacture of veterinary biological product, person appointed drug inspector, a graduate of veterinary science and medical science and general science, pharmacy, and have at least 18 months experience in the manufacturing and testing of biological products. ठीक है स्टूडेंट्स, आसान भाषा में लिखा है, आप वैसे भी इसको ये रीड करेंगे तो आपको ईजिली में समझ आ जाएगा। प्रोवाइड दैट ड्रग इंस्पेक्टर हु हैव gained experience of at least 3 years in the inspection of
and manufacturing of any drug specified in the Schedule C shall be authorized to inspect the manufacturer of veterinary biological products। ये जो हमने पढ़ा है ये इसकी जो क्वालिफ़िकेशंस मतलब मिनिमम जो भी क्वालिफ़िकेशन जो मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशंस दी गई हैं उसका एक्सपीरियंस 18 मंथ्स का हो और एटलीस्ट वो ग्रेजुएट या बी फार्मा हो। मतलब कोई भी बंदा अगर ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहिए तो उसकी जो एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशंस हैं। आगे हम इसकी पढ़ेंगे पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। उसकी कौन कौन सी पावर्स हैं ड्रग इंस्पेक्टर की जब वो लग जाता है। अंडर सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट ड्रग इंस्पेक्टर हैव बीन असाइंड विद द फॉलोइंग पावर्स टू इंस्पेक्ट एनी प्रीमियस वेयर ड्रग और कॉस्मेटिक इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड मीन्स एम्प्लॉयड ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग टेस्टिंग द ड्रग और कॉस्मेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी ड्रग टेस्टिंग और कॉस्मेटिक्स को वो कर सकता है। इंस्पेक्शन ऑफ परमिट वेयर एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इज़ बीइंग सोल्ड और स्टॉक और ऑफर्ड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट। मतलब हमने जो भी केमिस्ट का काम करता है, कोई होलसेल का काम करता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, वहाँ पे इसकी मतलब उसकी पूरा उसको पावर दी जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है मतलब ये कहीं विदाउट नोटिस विदाउट कहाँ भी बिना पूछे बिना नोटिस दिए ये अपना रेड या इंस्पेक्ट कर सकता है। जहाँ कहाँ पे कर सकता है, जहाँ पे दवा का सेल होता हो, चाहे वो स्टॉकिस्ट हो, चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हो, वो इंस्पेक्ट कर सकता है। taking sample of any drug or cosmetic which is being manufacturing or being sold or is a stock exhibited by offered for sale is being be distributed। कहीं भी सैंपल ले सकता है विदाउट किसी भी ड्रग का, कहीं चाहे वो कॉस्मेटिक की हो, जहाँ भी दवा का सेल होता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, जहाँ भी सोल्व करता है या स्टॉक कर रहा है। टेकिंग सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक फॉर एनी पर्सन कन्वेइंग एंड डिलीवरिंग एंड प्रिपेयरिंग टू डिलीवर सच ड्रग कॉस्मेटिक टू परचेज अ कंसाइनी। तीसरा जो हमने पढ़ा है वो मतलब कहीं भी जो जैसे कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है जहाँ मतलब कंसाइनी होते हैं, जो मतलब सिप्ला कंपनी है उसका, जहाँ कोई एफडीसी कंपनी है, कहाँ भी उनका कंसाइनीज होते हैं और वो कहाँ भी पैकिंग होती है, रीपैकिंग होती है मेडिसिन की, जहाँ भी वो बिना नोटिस दिए वो सैंपल भी ले सकता है और वहाँ पे इंस्पेक्ट भी कर सकता है। At all reasonable times with the necessary such any person who he has a reason to believe secret any evidence for an offense under the act enter the such any place where an offense under the act has been or is being committed, stop and search any vehicle or any can be in which he has a reason to believe that a contraband drug or cosmetic is being conveyed. He may order that a contraband drug not be disposed of or specified period not exceed 20 days। आगे है examine any record register document or any other material object with any person if any place mentioned above size and the sum is likely to furnish evidence of an offense। इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। रिक्वायर एनी पर्सन प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग मैन्युफैक्चर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। मतलब उसके पास कोई भी जैसे शेड्यूल H1 है, शेड्यूल C1 है, शेड्यूल X है, नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, वो उनका वो मेंटेन्ड उसको रखना पड़ेगा, चाहे वो होलसेल है, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, उसको वो उसकी वो रिकॉर्ड की पूरी कॉपी ले सकता है। एक्सरसाइज अदर पावर हैज़ बीन नेसेसरी ड्राइविंग द परचेज। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, इसकी डिस्कस करते हैं ड्यूटीज़ क्या क्या हैं।
फर्स्ट में इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमियस लाइसेंस्ड फॉर सेल, टू इंस्पेक्ट आल लाइसेंस प्रीमियस फॉर द सेल नॉट लेस देन ट्वाइस ए ईयर, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द कंडीशन of the license are being observed, to procure the sample from the dealer, ये डीलर से सैंपल ले सकता है, और फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ पैकेज एंड सेंट फॉर टेस्ट ऑफ एनालिसिस। ये मतलब कहीं भी केमिस्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, चाहे होलसेलर, वो सैंपल ले सकता है और उसे सैंपल लेके वो लैब में भेज सकता है, जो लेबॉर्ट्री को एनालिसिस के लिए। टू इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्रीचेज ऑफ द एक्ट ऑफ द रूल्स। एंड आगे है टू इन्वेस्टिगेट एंड any complaint made to him in writing, to make inquiries and inspection, to detect the sale of drug in the contravention of the act, to maintain the record of all inspection made and action taken by him. A copy of record should set to be controlling अथॉरिटी। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, एक गवर्नमेंट एनालिसिस होता है, कंट्रोल अथॉरिटी होता है। ये कंट्रोल अथॉरिटी को ये कॉपी भेजेगा। मतलब कुछ अगर कुछ भी होता है, कोई मतलब कुछ शेड्यूल H1 की या शेड्यूल X की नारकोटिक की सेल कर रहा है विदाउट बिल, या कोई इदा की कोई भी प्रॉब्लम होती है, ताकि आगे उसको पास करेगा ऊपर अपने आप को, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। आगे है टू इंस्पेक्ट नॉट लेस देन ट्वाइस अ ईयर all manufacturing units of drug in his allotted area, to satisfy himself that the condition of the license are being observed, to take the sample of the drug manufacturer and send them for analysis or test of the government analyst, to institute the correction and respect to the breaches act and rules in case of manufacturing under in case of manufacturing unit of schedule C and C1, to inspect the plant and process of manufacturing, the mean employed or standardizing testing of the drug, the method and place of the storage and technical qualification, staff employed, and all detail of location, construction, administration of the stabilized likely effect to potency of purity of the product। मतलब कोई भी जो वहाँ पे इंस्पेक्ट करने जाता है, जैसे कि कोई भी नवी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है, कोई भी कंपनी खोल रहा है, जहाँ पे शेड्यूल C1 का वो इंस्पेक्ट करता है, और जहाँ पे उसकी स्टोरेज का देखता है, टेक्निकल स्टाफ को देखता है, वहाँ से वो कौन कौन सा स्टाफ लगा हुआ है, और कंस्ट्रक्शन कौन कौन सी जो चीज़ें चाहिए मैन्युफैक्चरर को, उनको फुलफ़िल करके तभी उनको अलाउ करता है। एंड टू सेंड द डिटेल्ड रिपोर्ट of inspection made by him and the condition provision observed by the licensing and controlling authority of the drug। उसको जो भी उसने मतलब वहाँ पे देख के उसकी जो रिपोर्ट लिखकर वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी और एनालिसिसिंग अथॉरिटी को वो फॉरवर्ड करता है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर, द ड्रग इंस्पेक्टर शुड पे द फेयर प्राइस of the sample taken by analysis or test and obtained the knowledge of it. If the price is refused or when the inspector sees the stock of any drug or cosmetic, he should issue the receipt for the same of the prescribed form. ठीक है स्टूडेंट्स, he should also inform the purpose of taking the sample to the concerned person unless will be absent from himself the information given the prescribed form। आगे हम स्टूडेंट्स इसको ब्रीफ में रीड कर लेते हैं। वैसे नॉर्मली जो भी प्रोसीजर होता है ड्रग इंस्पेक्टर का, if the sample of pre-code from the premise of the sale of the drug, the sample should be divided into 4 parts in his presence, and its pre-code from the manufacturing unit is divided into 3 parts. Each portion is then sealed effectively and suitable marked. The person from whom sample taken should be permitted to add his own seal to mark to all any other portion seal to mark. One portion of the sample should be restored of the person from it is taken
In case of the sample for manufacturing unit, it's not needed. The second portion is in government analyzed for test for analysis, or third one the preserved for the production before the court if required, and the fourth portion is sent to be warrant, or if any. An inspector should be tendered to receipt in Form 16 for seizing stock of any drug or cosmetic or any record, register, or any other material object. The drug inspector should be intimate the purpose of the person concerned in writing in Form of 17. Inspector should send the sample to the government analyst and registered post or hand in the sealed packed and enclosed together with the memorandum in Form 18. In an outer cover of address to the government analyst, the drug inspector can send the sample for test or analysis directly to the Director Central Drug Laboratory. If the drug inspector finds the confiscated drug is a substandard quality or a contravenous of the provision of the Act and rule, he should report to the court accordingly. The court should then order and destruction of the drug under the supervision of the inspector in presence such authority as the court may be prescribed. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको इनको प्रॉपरली ब्रीफ करना है। ये जस्ट इसकी मतलब प्रोसीजर बताया गया है और कुछ नहीं है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। Drug or cosmetic can be imported into India under the Drug and Cosmetic Act and the rules under the authority of the license respecting those import the prohibit. Some drugs or cosmetic standardized quality can be bought without any permit, and provided the manufacturing or imported gives the statement to the customer collection that they comply with the provision of the import. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो रीड करना है वैसे जो इंपोर्ट करनी है हमने ड्रग और कॉस्मेटिक्स, उसके लिए इन्होंने शेड्यूल्स, जैसे हमने पहले आसान मैं आपको बताया था भी कैसे कैसे इनको याद करना है। जैसे शेड्यूल H1 है, शेड्यूल X है, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1, और इंपोर्ट कैसे करना है, और इंपोर्ट फॉर पर्सनल यूज़ के लिए होता है, और एनी न्यू ड्रग, और ये मतलब उसको इंपोर्ट करने के लिए जो के लिए शेड्यूल में आती हैं C एंड C1 के लिए हमको वो अथॉरिटी चाहिए, और जो बहन हैं जिस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करने होंगे तभी हमको ड्रग्स मिलेगी। आगे प्रोहिबिशन पढ़ते हैं। एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच इज़ नॉट ऑफ अ स्टैंडर्ड क्वालिटी एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब हम प्रोहिबिटेड का मतलब कहता है प्रोहिबिशन, मतलब हम उनको मनाही है, मतलब हम उसको बेच नहीं सकते, जब उसको रिप्लेस नहीं कर सकते जिसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी ना हो। एनी मिसब्रांडेड और स्पूरियस अडल्ट्रेटेड ड्रग, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में और ब्रीफ में ये सभी डेफिनेशंस करवाई ही हैं, और नोट्स में भी देख लेना। मिसब्रांडेड हो गई, स्पूरियस कॉस्मेटिक हो गया, एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विदाउट इंपोर्ट लाइसेंस, मतलब कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक है विदाउट लाइसेंस इंपोर्ट करने के लिए मनाही है, प्रोहिबिटेड है, फॉर विच एन इंपोर्ट लाइसेंस इज़ प्रिस्क्रिप्ड। आगे एंड एनी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन, मतलब पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के बारे में मैं आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताता हूँ। विच हैज़ नॉट डिस्प्लेड ए ट्रू फार्मूला और एट लिस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट आर टुगेदर विद द क्वांटिटीज़ और प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑन द लेवल, मतलब कोई भी ख़राब लेबलिंग की हो, मतलब जैसे कि आपने आइब्रूफन लिखना है, आइब्रूफन के स्पेलिंग गलत हो और उसके ब्रांडिंग नेम गलत हो तो हम उसको नहीं बेचना मनाही है, और उसको बेच के नहीं सकते। एनी ड्रग विच क्लेम टू कर्ब द
मिटिगेट एनी डिजीज़ और एम एट स्पेसिफाइड शेड्यूल जे टू रूल। मतलब जो जे शेड्यूल में आती हैं ड्रग उनको बेचना मना ही है, और वो क्योंकि वो किसी ड्रग को ठीक करने किसी बीमारी को ठीक करने के लिए काम नहीं आती हैं, तो हम उसको नहीं सेल्स के लिए बेच सकते। ड्रग हुज मैन्युफैक्चरर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोहिबिटेड इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन and required to purpose of examination, test or analysis. And drug or cosmetic when used or harmful or unsafe. Drug not labeled in the prescribed manner. Drug जो लेबलिंग है वो प्रॉपर मैनर ना की हो तभी हम उसको बेच के नहीं सकते। ड्रग आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी, उसकी जो एक्सपायरी हो रही है तभी नहीं बेच सकते। दस हु डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्योरिटी एंड स्पेसिफाइड द शेड्यूल एफ। Any new drug expect the express prohibition of the licensing any drug cosmetic the import in prohibited under the rules। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था इनका प्रोहिबिशन, जो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को, जो मतलब पूरी तरह से मनाही है। जो मिसब्रांडेड है, अडल्ट्रेटेड है और स्पूरियस ड्रग है, शेड्यूल जे में आती हैं, उसको हम नहीं इंपोर्ट कर सकते। और आगे हम स्टडी करेंगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग अंडर लाइसेंसिंग, मतलब कौन कौन सी दवाएं हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है ड्रग स्पेसिफाइड एंड शेड्यूल सी and C1 excluding those specified in schedule X। मतलब जो ड्रग शेड्यूल सी है, C1 है और स्पेसिफाइड है उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। Drugs for personal use covered by the prescription or registered medical practitioner and मतलब आपको किसी भी तरह में जैसे कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाना है, जैसे यहाँ से हमें मेडिसिन नहीं मिल रही है, वहाँ से हमने बाहर से इंपोर्ट करानी है मेडिसिन, तो हम उसको किसी के मतलब जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ने, फिजिशियन हो या मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, उससे उसको अथॉरिटी लेकर हम उसको मंगा सकते हैं। जब कोई नई दवा बनी है तो हम उसको मंगा सकते हैं। An application for an import licensing shall made for the proper authority in the Form 8 of the drug specified Schedule C and C1, Form 8A and the drug specified Schedule X for the manufacturing agent indemnifying the undertaking Form 9 in the behalf of the manufacturer. The import license जो import करता है license issued in Form 10 and the application given in the Form 8 and the Form 10 A for the application given the Form 8 and licensing authorities. The license remain valid up to 31 December to 31st December of the year following year in which it is granted। जो लाइसेंस है वो 31 दिसंबर को ग्रांटेड होता है। द इम्पोर्टर शुड बी हैव ए प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड प्रिजर्विंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द ड्रग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आप पूरा प्रॉपर क्लियर हो रहा होगा, पूरा आसान सा। जो चैप्टर बहुत ही मतलब बड़ा चैप्टर है और इसको हम आसान भाषा में और आसान तरीके से मैं आपको थॉरली करा रहा हूँ, तो तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो कंडीशंस हैं इसकी, द मैन्युफैक्चरर मस्ट ऑब्जर्व